एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स प्रूव दैट। आपके पास ए और बी दो सेट और प्रूव करना है ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, कि ए माइनस बी का यूनियन किसके साथ, बी के साथ। किसके इक्वल आएगा, ए यूनियन बी के इक्वल आएगा। ये प्रूव करना है, लेफ्ट को राइट के इक्वल लेके आना है। अब देखो ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे, देखो ए माइनस बी मतलब यहाँ से क्या करें, कोई एलिमेंट एक्स ले लेते हैं हम सेट से, कोई एलिमेंट है एक्स। अब ए माइनस बी से है, कोई एलिमेंट कहाँ से, ए माइनस बी से, मतलब वो ए में है लेकिन बी में नहीं है। भाई इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का, ए से हम बी वाले एलिमेंट हटा देते हैं जो कॉमन होते हैं। अब हम क्या करें कि इससे एक एलिमेंट लिया एक्स। अब इसका मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। यही हुआ ना, क्योंकि हमने बी को हटा दिया है। अब देखो x बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b, b में नहीं है तो किस में होगा, b कॉम्प्लीमेंट में होगा। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। भाई या तो देखो a में भी है और b कॉम्प्लीमेंट में भी है। x किस में है, a में भी है एंड मतलब और किस में है, b कॉम्प्लीमेंट में भी, दोनों में है तो मतलब इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों कैसे आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे कि a माइनस बी किसके इक्वल होगा, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। अब देखो इसका यूनियन किसके साथ करना है, हमें बी के साथ करना है। अब इस ए माइनस बी का यूनियन हम किसके साथ करें, बी के साथ करें। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए माइनस बी यूनियन बी, ए माइनस बी को हम क्या लिख दे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बता दिए दोनों चीज़ इक्वल कैसे आएंगी। अब ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब इस पे ला लगाएंगे कि देखो ए का यूनियन किसके साथ, बी के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। जब आपने इसकी ला पढ़ी थी सेट्स की, वहाँ बता रखा था कि आपको ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या, ए यूनियन बी रहेगा, बीच में साइन किसका है, इंटरसेक्शन। अब बी का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, बी का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ आपका निकलता है कैसे है, कॉम्प्लीमेंट की यूनियन में से, यूनिवर्सल में से हम क्या हटा दे, बी हटा दे। मतलब यू सेट से हम जब बी हटा दे तो क्या बचता है, बी कॉम्प्लीमेंट बचता है। या फिर क्या कहते हैं, यू से जब हम बी कॉम्प्लीमेंट हटा देते हैं तो क्या बचता है, बी बचता है। अब इन दोनों को बी और बी कॉम्प्लीमेंट को मिला के क्या बनता है, पूरा यूनिवर्सल सेट बनता है। तो ये क्या आ जाएगा, यू। अब किसी भी सेट का, ए यूनियन बी कोई सेट है, उसका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ, किसी भी सेट का, भी कोई छोटा सेट है यूनिवर्सल से तो छोटा है, चाहे इसमें कितने भी एलिमेंट हो, क्योंकि यूनिवर्सल वो सबसे बड़ा सेट होगा। अब ए यूनियन बी और इस चीज़ का इंटरसेक्शन किसके साथ, यूनिवर्सल के साथ। अब यूनिवर्सल के ए यूनियन बी के एलिमेंट किस में होंगे, यूनिवर्सल में भी होंगे। और इंटरसेक्शन का मतलब कहता है कि दोनों के कॉमन एलिमेंट है, तो इसका और यूनियन का कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, ये सेट ही आएगा, तो ए यूनियन बी। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। आपका ए माइनस बी यूनियन बी को आपने क्या दिखा दिया, ए यूनियन बी, यही हमें प्रूव करना था। जिसका सेकंड पार्ट है वो है ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, फाइव के इक्वल आ जाएगी। यहाँ तो यूनियन था, यहाँ क्या है, इंटरसेक्शन, और कह रहा है कि एम्प्टी सेट आएगा। अब देखो वही चीज़ ए माइनस बी को हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही है रीज़न, आप यही दोगे, इसका लिख लेना यहाँ बिकॉज करके कि या ऐसा आएगा। फिर ए माइनस बी इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, बी के, जैसे यूनियन किया था वहाँ हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और बीच में साइन कैसा है, इंटरसेक्शन बी, क्या जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, फिर साइन कैसा, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये ए इंटरसेक्शन हो गया। अब देखो बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट है, अलग अलग है, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, फाई आएगा। तो ए इंटरसेक्शन फाई क्या हो जाएगा, फाई। किसी भी सेट का इंटरसेक्शन किसके साथ, एंड नल सेट के साथ, एम्प्टी सेट के साथ क्या आएगा, वो नल सेट आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका फाई। थर्ड पार्ट है इसमें, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको प्रूव करना है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी, सेम कारण है कि आप ए माइनस बी को क्या लिख दे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखे, ए माइनस बी। वही चीज़ करनी कि एक्स इससे ले लेंगे तो मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट,
बी कॉम्प्लीमेंट में तो बी में नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी में होगा, तो दोनों कैसे आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए माइनस बी। अब ये ए माइनस बी किसके साथ करना है इंटरसेक्शन, ए के साथ करना है। अब ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए, ये क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए माइनस बी को आप किसके इक्वल ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। नेक्स्ट पार्ट है ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए। भाई ये चीज़ किसके इक्वल है, ए के इक्वल। इफ़ एंड ओनली इफ, ये किसका केस है, इफ़ एंड ओनली इफ का। जैसे हमने पढ़ा था कि बोथ इम्प्लाई का, वो सेम चीज़ है यहाँ भी। बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, मतलब क्या है कि अगर आपको ऐसा दे रखा है तो क्या होगा, ऐसा, और ऐसा दे रखा है तो क्या होगा, ये चीज़। तो आपके दो पार्ट हो जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होगा, गिवन क्या ले लेते भाई, ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू क्या दे दिया हमें, ए दे दिया। प्रूव क्या करना है कि बी सबसेट ऑफ ए, ये आपको प्रूव करना है। तो ये चीज़ दे रख के इसका यूज़ करके हमें दिखाना है कि बी सबसेट ऑफ ए। तो क्या लेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ऐसा दे रखा है। अब देखो ए माइनस बी को हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऊपर जैसे अपने रीजन बताया वैसे ही। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू ए, तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, और किसके इक्वल चल रहा है, ए के इक्वल चल रहा है। अब देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब इस चीज़ का यूनियन क्या आएगा, यू आएगा। अब यू का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ, भाई इस सेट का इंटरसेक्शन इसके साथ क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा, क्योंकि ये कोई बड़ा सेट है और उसी सेट में से ये चीज़ है। तो मतलब इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आता है, तो कॉमन क्या है, ए यूनियन बी आएगा। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ये क्या इंप्लाई करेगा कि बी है वो सबसेट है किसका, ए का। अब देखो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। मतलब दो सेट का यूनियन ये वाला सेट आ रहा है, ए और बी का यूनियन ये सेट आ रहा है। तो मतलब जो ये बी है इस ए का ही कुछ ना कुछ हिस्सा है, बी का कुछ हिस्सा, मतलब जो ए है वो बड़ा सेट है और उसी ए में बी प्रेजेंट है। तो मतलब जो बी है वो किसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का। ये आपका होगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में है गिवन क्या ले लेना है, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। टू प्रूव करना है ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अब देखो ए माइनस बी यूनियन बी को हमें क्या दिखाना, ए दिखाना। तो हम ले ले ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो क्या जगह ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए यूनियन बी, और ये चीज़ क्या बन जाएगी, यूनियन बन जाएगा। और इन दोनों का जब इंटरसेक्शन किया तो क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा। अब देखो हमें दे क्या रखा है कि बी है वो किसका प्रॉपर सबसेट है, ए का। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। मतलब क्या कि जो बी है वो किस में है, ए में है। तो ए का यूनियन ए के साथ खुद क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो इस क्या हो जाएगा कि ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो ये इफ एंड ओनली इफ का केस होगा कि अगर ऐसा है तो ऐसा और ये है तो ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट दे रखे, प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, पावर सेट ऑफ ए, पी ए का क्या मतलब है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। ये प्रॉपर सबसेट होगा किसका, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का। भाई पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी सबसेट होगा, या क्या कहते हैं प्रॉपर सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का। कैसे करेंगे कि देखो पावर सेट के अंदर क्या आते हैं कि सबसेट आते हैं, किसी भी सेट के सबसेट, मतलब ए है कोई सेट ए है तो उसके पावर सेट में क्या आएंगे, ए के सारे सबसेट आएंगे। अब जो सबसेट है वो भी सेट है, तो हम क्या करेंगे कि कोई एक्स कैपिटल क्यों लिया है कि क्योंकि एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये होता कि ओनली ए तो हम क्या लेते हैं स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, लेकिन यहाँ क्या है पावर सेट है। तो भाई पावर सेट में क्या आते हैं कि सेट ही आते हैं, सबसेट आते हैं ना, तो सबसेट भी क्या होते हैं, सेट होते हैं। तो ये लेंगे कैपिटल लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, हमें क्या लेना कैपिटल। लेट एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। इस चीज़ से हमने कोई एलिमेंट या क्या कहते हैं सेट ले लिया एक्स, कैपिटल एक्स। अब इनके यूनियन में है, हमने इनके यूनियन से लिया, तो मतलब x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a और x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, या तो इसमें होगा या फिर इसमें होगा, तभी यूनियन में आएगा। अब देखो कि जो x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, पावर सेट से। तो मतलब जो x हो सबसेट है किसका, a का, क्योंकि पावर सेट में क्या आएंगे, पावर सेट ऑफ a में क्या एलिमेंट आएंगे, a के सारे सबसेट आएंगे। तो क्या हो जाएगा कि x सबसेट हो जाएगा a का, या फिर यहाँ देखो कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, तो जो x हो कहाँ से, पावर सेट से है किसके, b के से, तो क्या हो जाएगा x सबसेट हो जाएगा b का। और की कंडीशन है, अब देखो x सबसेट होगा a यूनियन b का,
देखो क्या लिया आपने कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B, तो या तो भाई इसका सबसेट है या फिर किसका सबसेट है, इसका सबसेट है, तो इसके यूनियन का भी सबसेट होगा, क्योंकि यूनियन में क्या होता है या तो A में हो या B में हो। तो हम यहाँ क्या करें, या तो A में है या किस में है, B में है, किसी एक में है, तो x जो सबसेट हो जाए किसका, A यूनियन B का। तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, अगर x इस चीज़ का सबसेट हो तो इसके पावर सेट से बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B। आपने लिया था इससे और दिखा दिया इसमें, तो ये जो चीज़ है पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B किसका सबसेट हो जाएगा, पावर सेट ऑफ A यूनियन B का। जो इसमें सेकंड है वो है पावर सेट ऑफ A यूनियन B इज नॉट नेसेसरीली ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B, मतलब इस चीज़ का उल्टा दिखाना आपको। यहाँ आपने क्या किया कि इस चीज़ को इसका सबसेट दिखा दिया। अब कह रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये जो है इसका सबसेट आए, मतलब अगर भाई ये चीज़ इसका सबसेट है ये तो ठीक है प्रूव कर दिया, लेकिन दूसरे केस में क्या कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ इसका सबसेट आए। अगर होता ऐसा भी हो जाता तो दोनों चीज़ें क्या आ जाती इक्वल, लेकिन ये क्या कह रहा है कि नॉट नेसेसरी, नेसेसरी नहीं है। तो इसको प्रूव हम कोई काउंटर एग्जांपल लिख के करेंगे। जैसे देखो दो सेट थे ए और बी, तो क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू, ए में कोई एक एलिमेंट ले ले सिंगलटन सेट, ऐसे ही बी में भी एक ले ले बी, देन ए यूनियन बी क्या आएगा, ए बी आएगा, बी यूनियन में क्या ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट, ए यूनियन बी आ गया ए बी। अब हमें क्या बात किस पे करनी है, पावर सेट पे। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, फाई सबका सबसेट होता है और एक खुद सेट, तो ये हो जाएगा इसका पावर सेट। ऐसे ही पावर सेट ऑफ बी निकाल लिया, और फिर क्या करना है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी क्या होएगा, फाई सिंगलटन ए सिंगलटन बी और ए बी, ये हो जाएगा इसका पावर सेट। ये तो आ गया पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। फिर हमें निकालना क्या है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ ए और यूनियन पावर सेट ऑफ बी, ये हो गया आपका पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी। इनका क्या करना है, यूनियन करना है, यूनियन मतलब इनके एलिमेंट सारे, तो एक तो फाई हो गए दोनों में है, फिर ए और बी, ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। अब देखो ये जो चीज़ है यही फाई सिंगलटन ए सिंगलटन बी और ए बी, ये आया फाई ए और बी। अब देखो ये जो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी ये सबसेट नहीं है किसका, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, क्योंकि इसमें तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। ये तो इसका सबसेट आ गया जो हमने यहाँ प्रूव कर दिया, लेकिन ये नहीं आ रहा कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इसका सबसेट आ जाए, तो ये नेसेसरी नहीं है कि इसका सबसेट आए, ये दोनों पार्ट इसके प्रूव करने थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है 8th, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट, 3 सेट हैं सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ऐसा है कि ए और बी का यूनियन किसके इक्वल है, ए और सी के यूनियन के इक्वल, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो शो दैट, आपको प्रूव करना है, दिखाना है कि बी और सी दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल सेट है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, और दिखाना है कि बी इक्वल टू कैसा आ जाए, सेट सी। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी दे रखा है, अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ कर देंगे, सी के साथ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। तो इसको लिख दें ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि हम ये बाहर वाला ऑपरेशन लेते हैं अंदर, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और यहाँ क्या जाएगा कि देखो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, भाई ए यूनियन सी और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ, क्यों क्या आएगा, सेट सी आएगा। क्यों, देखो आप इसको लिखोगे ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी। तो ये पूरा जो आएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी आएगा, तो ओवरऑल ये मिलके क्या बन जाएगा, सेट सी बन जाएगा। तो यहाँ आया ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी, ये बता दिया कैसे आया, देखो ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है, फिर यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, तो भाई ए इंटरसेक्शन सी और यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, तो क्या आएगा, सी का इंटरसेक्शन सी के साथ सी, तो ए यूनियन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी, तो पूरा क्या बन जाएगा, सेट सी बन जाएगा। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। इसको नाम दे देना फर्स्ट, ये फर्स्ट है। फिर हम दूसरी बार में क्या करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, और इसका जो इंटरसेक्शन कर देंगे बी के साथ, क्या करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी दे रखा है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन बी के साथ कर देंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो ये चीज़ फिर क्या बनेगी, वही बी बन जाएगी, जैसे सी बना था वैसे यहाँ क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या आएगा, बी, तो ओवरऑल क्या बनेगा, बी बनेगा। तो यहाँ क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आ गई आपकी सेकंड। फर्स्ट क्या आई थी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, वो आई थी सी के इक्वल। और यहाँ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आया, बी के इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी इक्वल टू सी। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।